नन्या सिंह। आज किस कोर्स का पेपर था? इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और टेस्ट। आपका क्या प्रेफरेंस है? मेरा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। कैसे गया आपका पेपर? पेपर अच्छा था, बस जो जनरल टेस्ट था वो थोड़ा सा वो था, बाकी सब अच्छा था। जो पेपर का पैटर्न किस तरह था? सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी सिलेबस दिया था उसके ऊपर ही था। नहीं, पैटर्न क्या था पेपर का? किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? जो एनसीईआरटी की लाइंस के बीच बीच में से क्वेश्चंस आए थे। क्या आप बता सकते हैं टोटल कितने क्वेश्चंस थे और नेगेटिव मार्किंग थी? नेगेटिव मार्किंग -1 होगा और अगर आपका सही हुआ तो +5 होगा। और टोटल क्वेश्चन से 50, हमें उसमें से 40 क्वेश्चन करने थे। आपने कितने किए? 40 क्वेश्चन करने थे। आपने पूरे किए? आपके जो क्वेश्चंस आए थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस था? नो, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पे फोकस था। जीएस में कैसे क्वेश्चंस थे? जीएस में सबसे ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। थैंक यू। आपका नाम? प्रीति। आज किस कोर्स का पेपर था? आज पॉलिटिकल था, हिस्ट्री था और जनरल टेस्ट था और इंग्लिश था। आपका फोकस किस पे था? मेरा पॉलिटिकल और हिस्ट्री पर था। आपका पेपर कैसा गया? अच्छा गया, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस किस तरह के आए थे? पैटर्न क्या था क्वेश्चन पेपर का? वैसे तो सारे ही इजी क्वेश्चन थे, कुछ थे ऐसे मुश्किल से। वैसे तो सारे 12th बेस पर ही थे। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, कितनी? 1 मार्क्स की। आपके जो आपने बताया जीएस के जो क्वेश्चन थे वो किस तरह के थे? किसके? जीएस के जो क्वेश्चन आए थे, अभी आपने जनरल टेस्ट की बात करी, उसके जो क्वेश्चन थे वो किस तरह के? उसमें तो मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैथ्स डिफिकल्टी या फिर मैथ्स डिफ़िकल्ट थी बहुत ज़्यादा। मतलब 10th की मैथ्स नहीं थी? नहीं, 10th की तो नहीं लग रही थी, थोड़ी ज़्यादा लेवल की थी। आपने कहाँ से तैयारी की थी इसके लिए? सेल्फ स्टडी की थी मैंने। सेल्फ स्टडी। तो आपका जो पेपर का टाइमिंग था, ये 3 घंटे का टाइमिंग था, जो आपको क्या लगा कि वो सफिशिएंट है पेपर करने के लिए? थोड़ा सा कम लगा। थोड़ा कम लगा। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई? हाँ, थोड़ी सी हुई। नेक्स्ट मतलब अभी फेज़ 2 भी होने वाला है, जैसे कि आपको पता है, और कल भी पेपर है, तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी, जो क्लासरूम एडवाइस जो आपने अभी ऑब्जर्व की? बट मैंने फर्स्ट टाइम जब दिया था, सेकंड स्लॉट जब दिया था, उस टाइम पे तो लेट हो गया था, लेकिन इस टाइम पे तो ठीक था थोड़ा। बाकी तो सब सेंटर। क्या नाम है आपका? कुसुम नाम है मेरा। कहाँ से आएंगे? मैं दिल्ली कैंट से। दिल्ली कैंट से। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था यहाँ? अभी मेरे 4 डोमेन का 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट था। 3 डोमेन था, उसमें कौन कौन सा था आपका? एक पॉलिटिकल, एक हिस्ट्री और एक लैंग्वेज। अच्छा, ये पॉलिटिकल, हिस्ट्री और लैंग्वेज जो था, इसके लिए सिलेबस का एरिया जो है वो क्या है? बेसिक एनसीईआरटी फुल्ली बेसिक था वो। आपने प्रिपरेशन कैसे करा? मैंने सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी करने के लिए किस बुक को प्रेफरेंस करा था? एनसीईआरटी। किसी वेबसाइट वगैरह, किसी यूट्यूब चैनल? एनटीए ने मॉक रिलीज किए थे, वो सॉल्व किए, और बस बेसिक एनसीईआरटी बुक्स। थॉरली रीडिंग चाहिए एनसीईआरटी। यूनिवर्सिटी कौन कौन सा आपने सेलेक्ट करा है? एक डीयू करा है, एक बीएचयू करा है। BHU करा है। तो अभी कितना क्वेश्चन सॉल्व करके आ रही है? दोनों डोमेन में तो 40-40 करे हैं, लेकिन जनरल टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड था, तो मैंने वो 57 अटेम्प्ट किए। अच्छा, ये डोमेन में कोई स्पेसिफिक एरिया ऐसा बताओ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं? मैथ्स में से ज़्यादा। डोमेन में सॉरी मैं आई थिंक मैं जनरल बोल दिया मैंने। जनरल में तो मैथमेटिक्स हो रहा था, लेकिन डोमेन की बात। डोमेन में एनसीईआरटी पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही आपको 11th 12th दोनों या कोई एक? बस 12th टर्म 1 एंड टर्म 2 बोथ आपको कवर करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग फेज 2 में अभी पेपर दे रहे हैं, उनका डोमेन मान लीजिए पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है और जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज वगैरह, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश, ताकि उनका जो पेपर है ईजी हो सके? बस मैं एनसीईआरटी थोरो रीडिंग, और कुछ ऐसा सच हार्ड नहीं है, बस आपको एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एकदम मेन पॉइंट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफिकल्टी लेवल ठीक था, आगे वाले का शायद थोड़ा सा हार्ड हो सके। अच्छा, आपके हिसाब से टाइम जो है वो कम था या ज़्यादा? नहीं, सफिशिएंट है टाइम, बच भी सकता है टाइम, जिसको जो अच्छे से पढ़ के आए उसके लिए टाइम सफिशिएंट है। अच्छा, ये सारी चीज़ें फेज़ 1 के लिए, फेज़ 2 वाले पेपर वाले के लिए हो गया, लेकिन जो लोग नेक्स्ट ईयर CUET के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट है, कुछ नया आपको लग रहा है इसमें? कुछ क्या चेंजिंग हुआ है? मेरे को तो नया कुछ नहीं लग रहा है, जो पढ़ाया है वही सब आया हुआ है, और कुछ नहीं। डिलीटेड पोर्शन आया, लेकिन आप डिलीटेड पोर्शन छोड़ दो, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें से हमें 40 अटेम्प्ट करना है, तो आप डिलीटेड को छोड़ भी सकते हो। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका जो सपना वो साकार हो। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? काजल मलिक। कहाँ से आई है? मैं तिमारपुर से आई हूँ। ये किस चीज़ का पेपर हो रहा है? मेरा आज स्लॉट फर्स्ट का था पेपर, एंड इसमें मेरे 4 सब्जेक्ट लिए हुए थे। कौन कौन से?
इंग्लिश, जनरल टेस्ट, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री और पॉलिटी का जो क्वेश्चन बना था डोमेन के लिए, उसमें एरिया क्या था क्वेश्चन का? मतलब नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। आपने तैयारी कैसे करा था? मेरी तैयारी अच्छी थी, मुझे काफ़ी इजी लगा था एग्ज़ाम। आप तैयारी करने के लिए कोई बुक या किसी वेबसाइट, किसी यूट्यूब चैनल को कहाँ से करा? मैंने यूट्यूब से पढ़ा था वैसे तो, एंड एनसीईआरटी का यूज़ किया था। एनसीईआरटी क्लास 11 12 कौन सा? मोस्टली 12th का ही आया था। 12 को करा था। कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा पोर्शन जो मतलब डोमेन स्पेसिफिक की बात की जाए, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे? पॉलिटी, हिस्ट्री की अगर बात की जाए, हिस्ट्री में देखा जाए तो सूफीज़्म चैप्टर था हमारा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस थे। और पॉलिटिकल की बात करी जाए तो पॉलिटिकल में जो हमारी बुक 1 है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन। सीयूटी ने सिलेबस दिया था सब चीज़ से पहले, क्या उस पर खड़ा उतरा है? हाँ हाँ। अच्छा, जनरल टेस्ट की बात की जाए तो उसमें जो है सभी सेक्शन में आपको कौन सा सेक्शन करके ईजी लगा हो? सबसे इजी जो था वो तो रीजनिंग का ही था। उसमें रीजनिंग के लिए भी एक सिलेबस दिया गया था कि ये पूछा जाए, क्या उस पर मतलब क्वेश्चन बने थे या अलग था? नहीं, उसी पे क्वेश्चंस थे। मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था वो ईजी था या टफ? वो टफ थे। आपने टोटल कितना जनरल टेस्ट में कितना अटेम्प्ट करा? मैंने 45 अटैम्प्ट किया है अकॉर्डिंग टू मी, एंड बाकी जो मैम 5 अटैम्प्ट नहीं करे क्योंकि मैं उसमें श्योर नहीं थी, वो इस वजह से अटैम्प्ट नहीं। डोमेन स्पेसिफिक की बात की जाए तो पॉलिटी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा? पॉलिटिक्स में मैंने पूरे 40 अटैम्प्ट करे हैं। हिस्ट्री वाले? 40। अच्छा, जो लोग फेस 2 में भी पेपर दे रहे हैं उनका डोमेन स्पेसिफिक मान लीजिए कि हिस्ट्री है और पॉलिटिकल है, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश, ताकि उनका पेपर जो है थोड़ा इजी हो सके? बस ऑल द बेस्ट ही कहना चाहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ो, सबसे बेस्ट है, बहुत इजी पेपर आने वाला है। एंड अभी आप पेपर दे के आ रही है, आपको लग रहा होगा काश ये वाली गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे करके आते, वैसा कोई मैसेज? हाँ, ऐसे भी है, जैसे मैंने जो थे ना एनसीईआरटी की, मतलब जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो पढ़े थे। मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें ना बुक से चैप्टर पढ़ना, क्योंकि चैप्टर के बीच में से बहुत क्वेश्चंस थे, घुमा फिरा के पूछे गए थे। सीयूटी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट था, क्या कुछ नया लगा आपको, कुछ अलग था इसमें? हाँ, बहुत कुछ अलग था, मतलब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था एक तो इससे पहले कभी सीबीटी नहीं हुआ था आपका? नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तैयारी करने से पहले जब सीयूटी नाम आया तो बहुत सारे बच्चे घबरा गए, ये क्या है क्या है, तो क्या कुछ कठिनाई हुई थी आपको प्रिपरेशन करते टाइम? हाँ, मतलब कन्फ्यूजन तो थी बहुत ज़्यादा कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे कौन सी तैयारी करे, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़े। अच्छा, आपका बोर्ड भी इसी बार था? हाँ, बोर्ड भी तो अब और प्रेशर रहा होगा, तो उसको कैसे टैकल करा आप? बस पहले बोर्ड की तैयारी की, बोर्ड के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करते रहे, क्योंकि चैप्टर्स तो वही आने थे जो हमारे बोर्ड में आए थे, तो उसी में चैप्टर आने थे। टाइम कम था या ज़्यादा था? सही था टाइम तो, ना ज़्यादा ना कम, सही था। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक्स।